हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7 का साइंस चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करते हैं। एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। कैन यू टेल इन व्हाट वे आर स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल टू प्लांट्स इन अ स्नोई रीजन? स्नोई रीजन में जो प्लांट्स है उनके ब्रांचेस स्लोपी है। स्लोपी ब्रांचेस प्लांट के लिए किस तरह से यूजफुल है? स्नोई रीजन में जो प्लांट्स है उनके ब्रांचेस स्लोपी है, वो ट्री को कोनिकल शेप देता है। इन स्लोपी ब्रांचेस के कारण स्नो इन ट्रीज पे जमा नहीं होता है। इस तरह ये स्लोपी ब्रांचेस ट्री को प्रोटेक्शन देता है कोल्ड से, स्नो से। प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन्स मेनली इंक्लूड कोनिफर्स लाइक डियोदर एंड पाइन। जो प्लांट्स स्नोई रीजन में रहते हैं उनमें मोस्टली कोनिफर्स होते हैं, जैसे दियोदार एंड पाइन। दिस ट्रीज आर कोनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपी ब्रांचेस। ये जो ट्रीज है ये मोस्टली कोनिकल इन शेप होता है और ये कोनिकल शेप उनको स्लोपी ब्रांचेस की वजह से मिलता है। इन द हेवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन, their conical shape prevents the snow from accumulating on the tree, and the thick bark helps the tree to withstand the cold. Heavy snowfall और extreme बहुत ज़्यादा cold उस एरिया में होने के कारण conical shape जो है ट्री पे स्नो को जमा होने से रोकता है, एंड उनके जो thick bark है वो ट्री को कोल्ड से सामना करने में मदद करती है। एडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। दिस प्लांट्स कम्पीट अमंग्स देमसेल्फ फॉर सनलाइट। ये जो प्लांट्स है एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं सनलाइट के लिए। Hence, trees grow tall to get sunlight, and climbers and vines grow to a great height with the support of a trees. इसीलिए ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करते सनलाइट पाने के लिए। इनके साथ ही जो क्लाइंबर्स है, क्लाइंबर्स और वाइन ट्री के सपोर्ट में ही उनके साथ ही उनके हाइट जितना ग्रो होते हैं। स्प्रिंग लाइक टेंड्रल्स on the stems of some climbers is an example of adaptation. Spring जैसा tendrils climbers के stems पे grow होता है, ये एक example है adaptation का। Adaptation in grassland plants. Diverse types of bushes and grasses are found in the grassland. Different types of bushes और grasses देखने को मिलता है हमें grassland में। Fibrous root of grasses prevent soil erosion. जो grasses के रूट होते हैं वो fibrous होते हैं, जिनके कारण हम soil erosion रोक सकते हैं। Grasses in the equatorial regions are very tall. Equatorial region में जो grasses है वो बहुत ज़्यादा tall है। Animals like tigers, elephants and deers can remain hidden in these grasses. Animals जैसे टाइगर, एलिफेंट्स और डियर ये इन ग्रासेस में छुप सकते हैं। However, grasses in cold regions are very short. लेकिन जो कोल्ड रीजन है वहाँ पर ग्रासेस जो है बहुत शॉर्ट होते हैं। Animals like the rabbit are found in such grasses. इन ग्रासेसों के बीच में एनिमल्स जैसे रैबिट हमें देखने को मिलता है। Vast meadows are found in hilly areas as well as plain. विशाल घास के मैदान हमें पहाड़ी इलाकों में और खुले मैदान में पाए जाते हैं। Observe and discuss. Observe and note down the adaptation in the parts of plants like potato, groundnut, yam, water hyacinth, aloe, acacia, carrot, onion, beet,
bitter ground, grapevine, etc. and other plants in your surrounding. आपको ऑब्जर्व करना है एंड कुछ प्लांट्स के जो पार्ट्स है उनका जो एडेप्टेशन हुआ है वो आपको नोट करना है, जैसे पोटैटो का, ग्राउंडनट का, याम मतलब रतालू, वाटर हायासिनेट मतलब जल कुंभी, ये एक टाइप ऑफ फ्लावर है, एलो का, अकेशिया बबुल का, कैरेट का, ऑनियन का, बीट का, बिटर गाउड का मतलब करेला, ग्रेप वाइन का। आपके जो सराउंडिंग, आपके आसपास ये और भी कुछ प्लांट्स होंगे तो उनके भी ऑब्जर्वेशन नोट करना है। एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉफिक। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो जमीन में उगते हैं, वो सारे ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। However, plants like deodar, cascata are parasitic. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे दियोदार, कसकटा, ये पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक मतलब वो खाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है। दियोदर जो प्लांट है उसका जो बॉडी है, उसके जो बॉडी में स्टेम्स है वो वायर, येलो वायर जैसा दिखाई देता है। इट इज लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उस प्लांट में कोई लीफ नहीं होता है, इसीलिए वो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाता। इट हैज हस्टोरियल सकिंग रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। इस प्लांट, दियोदर प्लांट का जो रूट है वो हस्टोरियल सकिंग रूट्स मतलब चूसने वाला रूट होता है। जो दूसरे प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स होता है वो इस रूट्स की मदद से एब्जॉर्ब करता है अपने लिए। दिस रूट्स पेनिट्रेट अप टू द कंडक्टिंग वेसल ऑफ द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड द फूड। ये जो दियोदार का प्लांट्स का जो रूट है वो होस्ट प्लांट के जो कंडक्टिंग वेसल्स है वहाँ तक पेनिट्रेट करता है, वहाँ से फूड और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। फंगाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूडस्टफ्स लाइक भाकरी एंड ब्रेड। फंगाई को खाना जैसे स्टार्ची फूडस्टफ्स होते हैं ना, जैसे बाखरी एंड ब्रेड, वहाँ से फंगाई को खाना मिलता है। दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। खाना एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास रूट जैसा फाइबर होता है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। प्लांट्स को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए। Plants that grow in soil which is deficient in nitrogen, like Drosera, sundew, Venus flytrap, pitcher plant, etc. जो प्लांट्स सॉइल में ग्रो करते लेकिन उनको नाइट्रोजन नहीं मिलता है, जैसे ड्रोसेरा, संडीव, वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट, ये सारे प्लांट्स नाइट्रोजन की कमी इंसेक्ट्स को कंज्यूम करके पूरा करते हैं। Adaptations are seen in this plant, which serve to attract insect and hold them captive. इन प्लांट्स में एडेप्टेशन देखा जाता है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं एंड उन्हें बंदी बना लेते हैं। माय फ्रेंड, द इंटरनेट collect information about plant adaptation from website like www.mbgnet.net। आपको प्लांट्स के जो एडाप्टेशन है इनके रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो इस वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हो। एडाप्टेशन इन एनिमल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन योर सराउंडिंग। आपके जो सराउंडिंग है जितने भी एनिमल्स है उनके लिस्ट बनाइए।
Discuss the habitats, food habits, characteristics of body structure like vertebral column, wings, gills, tails, etc. and prepare a chart. आपको डिस्कस करना है उन एनिमल्स का हैबिटाइट, मतलब वो किस एरिया में रहते हैं एंड कैसे रहते हैं, उनका जो खाने का तरीका है वो क्या है, उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है जैसे वर्टिब्रल कॉलम, विंग्स, गिल्स, टेल्स, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है. What differences do you see between terrestrial and aquatic animals? टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन में जो एनिमल्स रहते हैं वो, एक्वाटिक मतलब पानी वाले एनिमल्स. इन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है वो आपको बताना है. इससे कुछ कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है. एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, द स्किन एंड द बॉडी शेप ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स अपीयर टू हैव अंडरगॉन चेंजेस. अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को एक्वाटिक एनिमल से कंपेयर करेंगे तो एक्वाटिक एनिमल्स का जो स्किन है वो एंड बॉडी शेप वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरा है. फिशेस हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी. फिशेस जो है उनके स्किन पर स्केल्स देखने को मिलता है एंड उनके बॉडी पे फिन्स. देयर बॉडी tapers towards both its end like a spindle. ये फिश का जो बॉडी है दोनों तरफ से नैरो है, जैसे यहाँ पर एंड यहाँ पर, स्पिंडल जैसा. फिश ब्रीथ विथ गिल्स इंस्टेड ऑफ अ नोस. नोस के बजाय फिश जो है गिल्स से सांस लेती है. देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स. उनके जो आईज है उन पर ट्रांसपेरेंट आईलिड प्रेजेंट है. दे हैव एयर ब्लैडर्स विद इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट. उनके बॉडी में एयर ब्लैडर्स है जिनकी वजह से वो फ्लोट होते हैं. ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टॉर्टोइस. आपको फ्रॉग, डक और टॉर्टोइस के बॉडी को ऑब्जर्व करना है. ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू दिस एनिमल्स. मतलब इन एनिमल के जो लेग्स है वो किस लिए यूज है. जैसे फ्रॉग, डक और टॉर्टोइस जो है उनके जो लेग है वो लोकोमोशन और स्विमिंग के लिए यूज करते हैं. लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. व्हाट हेल्प्स फ्रॉग्स टू ब्रीथ अंडर वाटर. मतलब फ्रॉग जो है पानी के अंदर सांस कैसे लेता है, उनके स्किन के थ्रू. Of what use are the long hind legs of a frog. फ्रॉग के जो बड़े हिंड लेग्स है वो किस लिए यूज करते हैं, लॉन्ग जंप के लिए एंड स्विमिंग के लिए यूज करते हैं. Why doesn't a duck get wet in water. जो डक है वो पानी में जाने से गीला क्यों नहीं होता है. बिकॉज जो डक के फेदर से उनमें ऑयल स्प्रेड किया हुआ है जो उन्हें वाटरप्रूफ बनाता है, इसीलिए डक पानी में गीला नहीं होता है. इस वीडियो में यहीं तक. नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. थैंक यू.